नमस्कार, स्वागत है आप सबका पुष्पा हुडा दी ट्यूटोरियल्स में। आपको पता है कि यूपी पुलिस में भी वैकेंसी निकलने वाली है, दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी निकलने वाली है, निकली हुई है, एसएससी जीडी और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तो बेटा हमें क्या करना है कि हमें लगातार रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ये जो वाक्य भेद है ना, ये मैंने पिछली क्लास में किए थे। आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद दोनों बताए थे। पिछली क्लास में हमारी बड़ी सी एक वो है जो क्लास हुई थी, उसमें हमने लिया था रचना के आधार पर। फिर हमने जो पिछली क्लास ली उसमें आया था अर्थ के आधार पर। और बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हमने बता चुकी थी कि पहले हमारे 3 हो चुके। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं बेटा। और हमने क्या किया, विधानवाचक वाक्य हम कर चुके। कब किया? जो पिछली क्लास हुई उसमें मैंने बताया कि विधानवाचक वाक्य में जो भाव होते हैं जो के त्यों मान लिए जाते हैं, जिन भावों को प्रकट किया जाता है। और विधानवाचक में जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, कछुआ धीरे चलता है, जो भी वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा कराया था, ये भी हो चुका। शॉर्ट में बता रही हूँ, निषेधवाचक, जिसमें नहीं या मत के भाव होते हैं। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता, राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है, वो स्कूल नहीं जाती है। नहीं कब? नहीं मत, तुम उधर मत जाओ, है ना, उसके घर मत जाओ। यानी जो भी नहीं और मत के होते हैं, उसने वह कार्य नहीं किया। जब कोई काम नहीं होता, इसे नेगेटिव कह लो या निषेध कह लो। इसके बाद बेटा प्रश्नवाचक, इसमें भी कैसे भाव प्रकट किए जाते हैं? कोई क्वेश्चन किया जाता है, कहाँ, किधर, क्यों, किसने, किसको। तो बेटा ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक हैं। तो बेटा ये तीनों हमारे हो चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होते हैं, कौन से भाव प्रकट किए जाते हैं? तो जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति लेने या देने, परमिशन लेने या देने के भाव प्रकट होते हैं, उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। क्या कहते हैं उसे? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे प्रभात, यह पुस्तक आज ही पहुंचा देना। राधा, तुम ये कपड़े अभी सील देना। यानी क्या? आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, राम तुम पुस्तक लेकर उधर बैठो, है ना। तो क्या ये आज्ञा दी जाए, अभी जाओ, अभी पुस्तक पढ़ो, ये सब है आज्ञा। अब क्या है इसमें? प्रभात, यह पुस्तक आज ही पढ़ो, प्रभात तुम पुस्तक लेकर उधर बैठो, है ना। अब दूसरा ये इसमें दी गई है आज्ञा, अनुमति। अब इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा या इच्छा कहो या कामना कहो, आशीर्वाद के भाव प्रकट होते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर करे आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, ईश्वर करे भविष्य में तुम तरक्की करो, है ना। तो ये क्या सब है? ये सब है इच्छावाचक, आशीर्वाद देना, है ना। तुम आगे खूब फलो फूलो, ये सब क्या है? मेरी इच्छा है कि तुम आगे खूब फलो फूलो, भविष्य उज्जवल हो। जो भी हम कामना करते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद बेटा आता है विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य, शोक,
हर्ष, उल्लास, घृणा आदि के भाव जो प्रकट होते हैं वहां होता है विस्मय आदि, आश्चर्य प्रकट करना। जैसे हाय, यहाँ लोगों ने कितनी बार काट बचा दी, ये क्या है? आश्चर्य होना। अरे, चोरों ने तो सारे घर साफ कर दिया, अरे तुम इतना जल्दी आ गए। आश्चर्य प्रकट करना, विस्मय प्रकट करना, हर्ष प्रकट करना, शोक प्रकट करना, ये सब आते हैं किसमें? विस्मय आदि बोधक में। ठीक है बेटा। अब आगे हम जो चलेंगे, संदेहवाचक वाक्य। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। संदेहवाचक वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में कार्य पूरा होने में संदेह के भाव हो, शक हो कि पक्का नहीं है, कि अभी हो चुका होगा, होगा, चुका है, शायद, संभवतः आज वर्षा हो, संभवतः इस बार फसल अच्छी हो, शायद आज मेरे मामा जी घर आए, पक्का नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ क्या है? अब तो राधा दिल्ली पहुंच चुकी होगी, तो ये क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, संभवतः, शायद। तो बेटा जिसमें ये भाव होते हैं उन्हें कहा जाता है संदेहवाचक, जिसमें शक होता है। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर होना निर्भर करता है, उसे कहते हैं संकेतवाचक। यदि लगातार परिश्रम करते तो अवश्य सफलता मिलती, यदि लगातार परिश्रम करते तो अवश्य सफलता मिलती, यदि तुम मेरा कहना मान लेते तो तुम वहां पहुंच गए होते। ऐसा है, ऐसा सोचते हैं कि संकेत दिए जा रहे हैं कि यदि तुम लगातार परिश्रम करते तो अवश्य सफलता मिलती, यानी पक्का है कि ये होता। तो ये क्या है? संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हमने विधानवाचक वाक्य, निषेध, प्रश्न, ये पिछली क्लास में हो गए थे। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ये हमारे 8 के 8 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब क्या है कि मेरे विचार से ये क्लास आपको समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।